राजस्थान के गंगानगर के मध्य में बलराम सिंह नाम के एक 10 वर्षीय लड़के को अपने दिमाग में अकथनीय यादें उमड़ने लगी। ये यादें उसके वर्तमान जीवन की नहीं, बल्कि बहुत पुराने जीवन की थी। एक ऐसा जीवन जिसका अंत विश्वासघात और हत्या में हुआ। जब बलराम इन ज्वलंत स्मृतियों से जूझ रहा था, तो उसे झटके से एहसास हुआ कि वह अपने पिछले जन्म को याद कर रहा है। उसे अपना नाम रमेश शर्मा और उसके असामयिक निधन का भयानक विवरण याद आया। उस जीवन में वह गंगानगर से कुछ ही दूर एक गांव में रहने वाली मीरा नाम की महिला के प्रति समर्पित पति था। जैसे जैसे बलराम अपनी यादों में गहराई से उतरता गया, उसे अपने पिछले जीवन की भयावह सच्चाई का पता चलता गया। उसकी प्रिय पत्नी मीरा ने लालच और अवैध इच्छाओं से प्रेरित होकर उसके बड़े भाई के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। उसने उसकी बेरहम हत्या की साजिश रची, उसका जीवन छीन लिया और उसकी आत्मा को पीड़ा में भटकने के लिए छोड़ दिया। अपनी ही पत्नी के विश्वासघात की स्मृति बलराम के हृदय में खंजर की भांति चुभ गई। उसने अपने जीवन के प्रति उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसके हाथों उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब बलराम सिंह के रूप में पुनर्जन्म लेते हुए उसने अपने पिछले जीवन में उसके खिलाफ किए गए साजिशों के लिए न्याय मांगने की कसम खाई। अपनी आत्मा में दृढ़ संकल्प के साथ बलराम ने अपने पिछले अवतार के दुखद अंत के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। उसने पुलिस को अपनी यादें सुनाई, अपनी हत्या से पहले की घटनाओं और मीरा और उसके भाई की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताया। पुलिस को पहले तो संदेह हुआ और उन्होंने बलराम के दावों को एक बच्चे की कल्पना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे बलराम ने अपने पिछले जीवन का बेहद सटीक विवरण देना जारी रखा, उनका संदेह कम होने लगा और उसकी जगह बेचैनी की भावना बढ़ने लगी। कर्तव्य की भावना और जिज्ञासा से प्रेरित होकर पुलिस ने बलराम के दावों की जांच शुरू की। उन्होंने उस गांव के अभिलेखों की जांच की जहां रमेश शर्मा रहते थे और उन्हें बलराम के वृत्तांतों के साथ चौंकाने वाली समानताएं मिली। गवाह आगे आए और अपनी गवाही से बलराम की कहानी की पुष्टि की। उन्होंने मीरा के संदिग्ध व्यवहार के कारण रमेश की मृत्यु और उसके भाई के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के बारे में बात की, जो अपने भाई के खिलाफ काले इरादे रखता था। बढ़ते सबूतों से लैस पुलिस ने मीरा और रमेश शर्मा के बड़े भाई से हत्या के आरोप का सामना कराया। पहले तो उन्होंने सख्ती से किसी भी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे सबूतों का बोझ उन पर पड़ता गया, उनका मुखौटा ढहने लगा। मीरा अपने पिछले जन्म में किए गए जघन्य अपराध को स्वीकार करते हुए रोने लगी। उसने धन और शक्ति की इच्छा से प्रेरित होकर अपने लालच और विश्वासघात के बारे में बात की। रमेश के भाई ने भी रमेश शर्मा को खत्म करने की भयावह साजिश में अपनी भूमिका कबूल करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आखिरकार सच्चाई सामने आने के बाद बलराम को एक अलगाव का एहसास हुआ जो उसे इतने लंबे समय तक नहीं मिला था। उसके अतीत के भूतों को शांत कर दिया गया और वह अंततः अपने पिछले अवतार की त्रासदी के बंधनों से मुक्त होकर अपने नए जीवन के साथ आगे बढ़ सका। मीरा और रमेश के भाई को न्याय के कटघरे में लाया गया। उन्हें इस जीवन और अगले जीवन में अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। उनके दृढ़ विश्वास ने विश्वासघात और धोखे की स्थिति में भी न्याय की स्थायी शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य किया। अपने पीछे जांच की उथल-पुथल के साथ बलराम ने खुद को अपने पुनर्जन्म के गहन निहितार्थों पर विचार करते हुए पाया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार किया, इस धारणा से जूझते हुए कि उनकी आत्मा अतीत के अन्यायों के लिए न्याय पाने के लिए अस्तित्व के दायरे में चली गई थी। आत्मनिरीक्षण के अपने क्षणों में बलराम को इस विश्वास में सांत्वना मिली कि उनका पुनर्जन्म केवल भाग्य का मोड़ नहीं था, बल्कि एक दैवीय हस्तक्षेप था जो उसे उसके अंतिम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। वह ब्रह्मांड की पेचीदगियों पर चकित था, इस बात पर चकित था कि नियति के धागे कैसे आपस में जुड़कर उसके अस्तित्व का ताना बाना बुनते थे। न्याय और धार्मिकता की विरासत को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित
बलराम ने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और नैतिक भ्रष्टाचार के परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के मिशन पर शुरुआत की। उसने अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की और अपने पिछले जीवन के सबक पर ध्यान देने और अधिक सात्विक अस्तित्व की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। अपनी वकालत और सक्रियता के माध्यम से बलराम उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गया जिनके साथ अन्याय हुआ था, और उसे उसके सबसे अंधेरे समय में प्रकाश की एक किरण प्रदान की। उसने हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ितों के हितों की वकालत की और उन लोगों के लिए अपनी आवाज उठाई जिन्हें अन्याय के कारण चुप करा दिया गया था। जैसे ही बलराम की कहानी दूर दूर तक फैली, इसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिल और दिमाग को मोहित कर लिया। बलराम की कहानी समय और स्थान की सीमाओं को पार कर दूसरों को अपने अस्तित्व के रहस्यों और सत्य और मुक्ति की शाश्वत खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बलराम के लिए यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि उसका पुनर्जन्म उसकी आत्मा के विकास की भव्य गाथा में एक अध्याय था, अधिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ बलराम ने आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार किया और आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकल पड़ा। और जैसे ही वह अज्ञात में आगे बढ़े, बलराम अपने पिछले जीवन के सबक, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो एक उज्जवल और अधिक आशापूर्ण भविष्य की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन कर रहा था, क्योंकि अंत में वह जानता था कि जीवन का असली सार अतीत की यादों में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की अनंत संभावनाओं में निहित है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी और रोचक कहानियों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।